इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा जो मेरी बिजनेस ट्रिप थी बीड़ के लिए, जहां पे मैं होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग आप इसको समझ लो, उसके लिए मैं गया था बीड़ में। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, मेरा जो ट्रिप था उसके बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सोहेल है, आप देख रहे हैं dxnbusiness.com। तो सबसे पहले तो इसकी प्लानिंग हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्लान था कि 17 फेब को हम कंपनी की तरफ से एक बड़ी मीटिंग करने की कोशिश करेंगे, बट कहीं पे आगे पीछे ये डेट्स चेंज हो रही थी। बहुत सारे लोगों की सोच नहीं बन रही थी कि हम मीटिंग अरेंज करें नहीं करें, क्या करें, हॉल बुक करें। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर हम नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। तो आप एक तरीके से समझ लो कि मैं बीड़ जब जा रहा था तो मैंने अपने आप को सेल्फ इनवाइट कर लिया और मैंने फिक्स करा दिया कि भाई अब तो 3 फेब को मैं आने ही वाला हूँ किसी भी हालत में। ये जो मीटिंग है इसको करना ही करना है। तो आप 3 तारीख को आप ये फाइनल कर लो कि 10:30 बजे सुबह हम मीटिंग करने वाले, जो एक्चुअली शुरू हुई तकरीबन 11 बजे के टाइम, 11 सवा 11 के टाइम। बट हमने ये डेट और टाइम फिक्स कर दिया, इस वजह से ये मीटिंग पॉसिबल हुई और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। तो थोड़ा सा मैं आपको मेरा ट्रैवल बताता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या किया। कुछ इमेजेस भी डालूंगा, हो सकता है कि कुछ वीडियोस भी आपको मैं शेयर करूंगा। इसी वीडियो के बीच में क्लिपिंग्स होती जाएगी। तो मैंने जब फिक्स किया तो एक एसी स्लीपर बस जो है मैंने दोनों तरफ के लिए बुक किया था, जाने के लिए और आने के लिए। तो एक एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने कभी स्लीपर बस में ट्रैवल नहीं किया था। नॉर्मली जो एसी बसेस होती है, जो सीट वाली होती है, जो हम पीछे कर सकते हैं। तो जब मैंने मेरी वाइफ के साथ ये डिस्कस किया तो मेरी वाइफ मानने को ही तैयार नहीं कि जो ट्रेन में जिस तरीके की स्लीपर्स होती है, यानी मतलब एक पूरा बेड बन जाता है, वैसे बस में ये हो सकता है। तो मैंने बोला कि ट्राई करने में क्या जाता है, देख तो लेते हैं क्या है। तो काफ़ी टाइम नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा मेरा कि स्लीपर बसेस होती कैसी है। तो जब मैंने बुकिंग करने के बाद में मैं वहाँ पर जब पहुँचा, तो जब मैं एंटर हुआ तो मैं भी खुद सरप्राइज था कि एक स्लीपर यानी एक्चुअली ट्रेन जैसा स्लीपर क्लास वहाँ पे था एसी के अंदर। और उसमें एक मतलब उसका एक कंफर्टेबल लेवल ये है कि आप सो के वहाँ उसमें जा सकते हो। ऑल इन ऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक नया एक्सपीरियंस था। तो आप देखिए कि DXN जब मैं कर रहा हूँ तो DXN मुझे बीड़ तक लेके गया। ये जितने भी लोग जो बीड़ में मेरे साथ जो जुड़े हैं, जो आगे आपको इमेजेस मिलेंगे मीटिंग के बाकी चीज़ों के बारे में, तो ये सारे लोग मैंने ऑनलाइन प्रमोशंस किया, ऑनलाइन वीडियोस डाला, ऑनलाइन ही सारे लोग मेरे से कांटेक्ट में आए हैं, ऑनलाइन ही मेरे वीडियोस देखते हैं और उसी के ज़रिए से आज इतना बड़ा ग्रुप वहाँ तैयार हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज तक जो है, समझो आप 8 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था, या 8 साल 9 साल जो मैंने जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को किया, उसको मैंने कन्वर्ट किया सोशल मीडिया या ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, जिससे मुझे काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं तो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, वो उसकी वजह ये है कि हम ज्वाइन तो लोगों को कर देते हैं, पर ज्वाइन करने के बाद उन्हें हम एक्सपोजर नहीं देते। आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो, भले आप DXN से जुड़े हो या किसी भी कंपनी से आप जुड़े हो, जब तक आप अपनी डाउनलाइन को ये बताओगे नहीं कि ये कंपनी जिसके साथ हम जुड़े हैं वो ये है, तब तक उनकी आंखें नहीं खुलेगी। बोलते ना कि नज़र और नज़रिया में बहुत फर्क होता है। नज़र वो होती है कि हमारे सामने जो हमको दिखता है उस पर हमारी नज़र जाती है, और जो नज़रिया या विजन होता है वो उसके आगे होता है, उससे कई गुना आगे वो चीज़ होती है, कहीं दूरी पर होती है, जिस चीज को हमारा माइंड सेंस करता है, जिसको हमारा माइंड देखता है। तो ये एक्सपोजर आपको देना बहुत जरूरी है। आपको लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि किस कंपनी के साथ हम इन्वॉल्व हो और वो कंपनी है क्या। तब जाके लोग आपके साथ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बनते जाएंगे और आगे काम बढ़ाते जाएंगे। तो ये बस के अंदर मैंने ट्रैवल किया। तो तकरीबन ये 8 बजे दादर से निकली और बीड़ में मुझे तकरीबन 6:45 बजे यानी 6:45 को हमें वहां पर बीड़ के स्टेशन पे थोड़ा
तो ये क्लिपिंग देखिए कि यहाँ पर फोटोज भी मैं बता रहा हूँ, और इसी के साथ में ये आप देखिए कि मैं वहाँ पे बीड़ के स्ट्रीट्स पे वॉक करते हुए मैंने एक फेसबुक पे लाइव भी वीडियो बनाया। राइट नाउ अभी मैं बीड़ के स्ट्रीट्स पे हूँ। सो जो है एक्चुअली कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल कर हमने 2019 सोचा है कि सी सक्सेस इज़ आउटसाइड द कंफर्ट जोन। तो जब तक आप अपनी एरिया से बाहर नहीं निकलोगे, अपने कंफर्ट जोन से, अपने घर से, DXN के लिए जब आप आगे नहीं बढ़ोगे या DXN के लिए आप आगे नहीं जाओगे तो आपका बिजनेस भी नहीं बढ़ने वाला है। उसके बाद में मैं वेट कर रहा था, फ्रेशन अप हो गया। फ्रेशन अप होने के बाद मैं वेट कर रहा था हमारे जो 2 लीडर्स हैं वहाँ पे, तो उनमें से एक टर्न अप हुए और एक ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस कुछ उनके एरिया के अंदर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिस वजह से वो नहीं आ पाए। बट ये जो दूसरे लीडर है मिस्टर रफीक शेख जो है, ये आ गए थे वहाँ पे, और उनके साथ भी हमने थोड़ी सी गपशप की, बात किया और थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस भी लिया। पूरा मैं वीडियो नहीं शेयर करूँगा, बट थोड़ा सा आपको क्लिप बताता हूँ कि ये वो शख्स है। अगर आप बीड़ में जुड़ना चाहते हो तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और इनके ज़रिए से आप वहाँ पर पर्सनल सपोर्ट, इंडिपेंडेंट अपना भी बिजनेस स्टार्ट करने में उनसे मदद ले सकते हो। जो इतनी देर से मैं वेट कर रहा था, मिस्टर रफीक शेख, ये हमारे साथ में अभी है। ये बीड़ के अंदर जो है हमारे जो मेन लीडर है, इनके ज़रिए से पूरा जो बीड़ के अंदर जो हमारा काम स्टार्ट हुआ है DXN का, मेरा खास करके वो इनके ज़रिए से है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग बीड़ या बीड़ के करीब में से अगर देख रहे हैं और आप लोगों को अगर DXN में इंटरेस्ट है और DXN में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको कांटेक्ट करिए ताकि आपको ये जल्दी से और इमीडिएट आपको बेनिफिट मिलने लगेगा और आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। तो इनसे ही इनका थोड़ा सा आप नंबर ले लेते पहले, ताकि हम थोड़ी बात करें। उसके पहले आप इनका नंबर ले लो। तो आप नाम बताइए और नंबर दीजिए। मेरा नाम शेख रफ़ीक है। मेरा मोबाइल नंबर 8149806254 ये नंबर है। दोबारा सुन लीजिए, 8149806254। तो उसके बाद में वहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम वहाँ से मीटिंग की तरफ गए। पहले डिसाइड हुआ था कि कुछ छोटी सी क्लासरूम रहेगी, वहाँ पर हम करेंगे। फिर उसके बाद अप डाउन तैयार हुए, नहीं हुए, क्लास मिली नहीं मिली। उसके बाद में हमारे ग्रुप में एक टीचर है, सैयद रहबर सर है, उनके घर के अंदर हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया। एक्चुअली मीटिंग करना था और ये काफ़ी लंबा हो गया और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा जो है इनके लिए हो गया। बट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारे रहबर सर है उन्होंने बहुत हेल्प किया। यानी हमें पूरा एक ऐसा मीटिंग रूम जैसा काफ़ी, यानी 30 लोग, ऑलमोस्ट 30 लोग थे उस मीटिंग के अंदर बैठे, और बोलते ना कि बहुत अच्छे तरीके से हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छे तरीके से हमें हेल्प किया। और आज की तारीख में एक हॉल मिलना भी बड़ी मुश्किल है, पर उन्होंने अपने घर के अंदर ही हमें जो है मौका दिया कि हम इस मीटिंग को करें। तो उस तरीके से जो ये मीटिंग शुरू हुई, तकरीबन 11 सवा 11 बजे शुरू हुई। लोग आए, हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग होते होते हमने काफ़ी कुछ नॉलेज, पहले हेल्थ के बारे में हमने शेयरिंग की। शेयरिंग करने में कुछ लोगों के सवाल आए तो वो सवालों के जवाब दिए। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसके बाद में हमने ब्रेक लिया थोड़ा। उसके बाद फिर हमने रिकंटिन्यू किया, जहाँ पर हमने वेल्थ के बारे में बात की। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे जो लोग हमारे साथ, देखो 300 लोग भी अरेंज हो जाते, पर 30 लोग आप समझ लीजिए कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, ये आप ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास क्वालिटी लोग हैं तो आप बहुत बड़े टास्क को अचीव कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि द बिगर योर ड्रीम द बेटर शुड बी योर टीम। यानी जितना बड़ा आपका मकसद है, जितना बड़ा आपकी सोच है, या जितना बड़ा आपका एंड रिजल्ट आप चाहते हो, उतनी बड़ी और उतनी पावरफुल टीम आपके साथ अगर होगी, जितनी बड़े आपके सपने हैं उतनी पावरफुल अगर आपकी टीम होगी, तो ही आप उस सपनों को अचीव कर सकते हो। तो ये जो 30 लोग जो हमारे साथ बैठे थे बहुत ही जबरदस्त थे, और हर एक बंदे के अंदर एक चाहत थी, एक कमिटमेंट था कि हमको कुछ करना है। नहीं तो सोचिए आपके 11 बजे से लेकर मुझे लगता है कि 4 साढ़े 4 बजे तक हम सेशन कर रहे थे। यानी इतने घंटे तक मैं बात कर रहा था और वो लोग सुन रहे थे। एंड सीरियसली
मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था उनसे बात करने में और उन्हें भी बड़ा मजा आ रहा था मुझे सुनने में। तो मुझे बहुत खुशी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद हमने वेल्थ के ऊपर बात की। वेल्थ के ऊपर बात करने के बाद जो है हमने बीच में ही थोड़ा सा जब फर्स्ट ब्रेक लिया तब हमने कॉफी जो है कॉर्डिसेप कॉफी पिया और पिलाया। खास करके मैं यहाँ मुंबई से ले गया था क्योंकि बहुत सारे लोग, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग चाय, क्योंकि बिकॉज इट इज अफोर्डेबल, थोड़ी सस्ती होती है तो लोग चाय को प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग 2-in-1 कॉफी पीते हैं। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट एक नया प्रोडक्ट को आपको अगर प्रमोट करना है तो उसके बारे में बात करने से अच्छा है अगर आप उनको लाइव उनको पिला दो, उनको अगर आप टेस्ट करा दो, तो जब उनको टेस्ट पसंद आएगा, उनको अच्छा लगेगा, तो खुद ब खुद वो प्रोडक्ट ऑर्डर भी करेंगे और दूसरे लोगों से शेयर भी करेंगे। तो यहाँ से मुंबई से मैंने ये जो कॉर्डिसेप कॉफी है, ये एक्चुअली मेरा ओपन पैक है घर पे। मैंने ऐसा ही पूरा का पूरा पैक जो है ले गया था यहाँ से, और इंडिविजुअल देखिए ऐसे 25 सैशेज इसमें आते हैं, ये आप देखिए। तो ये ऐसे कॉर्डिसेप जो कॉफी है ये हर्ब है इसके अंदर, और ये जो कॉफी है ऐसे 25 सैशेज इसके अंदर आते हैं। इसको मैं ले गया था खास करके मैंने वहां पे पिलाने के लिए, और वहां पे जो हमारे जो सीनियर लीडर्स है, यानी मतलब जी जो वहां पर जिनके जरिए से पूरा बीड़ में ऑर्गेनाइज हुआ है या सारे टीम मेंबर्स जो मैक्सिमम बने हैं, मिस्टर रफीक जो है, उनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया था कि मुझे आप कैसे भी करके वहां पर पेपर कप्स अरेंज करिए और उसी के साथ में सिर्फ पानी हमको गर्म करने के लिए कुछ अरेंजमेंट आप करवाइए, तो हम वहीं पे लोगों को ये कॉफी पिलाएंगे। तो मैं ले गया, लेके जाने के बाद वहां पर रहबर सर ने एक्चुअली बहुत हमारी मदद की, और मैं शुक्रिया करता हूं उनका कि बहुत अच्छे से जो है हमें सपोर्ट किया और हमें जगह दी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि किसी के घर के ऊपर हम अगर मीटिंग करते हैं तो बड़ी मुश्किल से, और ख़ास करके मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम एक बंदे होंगे जो उनकी टीम से वहां पर बैठे थे, बट बाकी सारे जो है वो अलग टीम से थे, फिर भी उन्होंने हमको सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। और ये जो कॉफ़ी है उनको पिलाया, पिलाने के बाद में जो रिस्पॉन्स उन लोगों का आया कि हमने अरे यार कॉर्डिसेप कॉफ़ी अभी तक नहीं पी थी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आया ये कॉफ़ी पीने में, और अभी हम इसको ज़रूर ऑर्डर करेंगे और इसको ज़रूर पियेंगे और लोगों को भी बताएंगे इसके बारे में। मैंने जिस तरीके से बताया कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है, अगर आप उसको डेमो नहीं करोगे, डिस्प्ले नहीं करोगे, तो ये प्रोडक्ट आगे नहीं जाने वाला। उसके बाद ये जो मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद हम लोग गए, और मीटिंग खत्म होने के बाद जो 5-5:15 बजे, तो हमने तकरीबन दोपहर का खाना जो अगर आप समझोगे तो हमने तकरीबन 5:45 बजे या 5:30 पौने 6 बजे हमने खाया। और वहाँ पर जो भीड़ के एक होटल था, वहाँ पे हमने एक स्पेशल डिश जो आज तक मैंने नहीं खाई थी, वो मैंने वहाँ पर टेस्ट की, और ये औरंगाबाद की स्पेशलिटी है, इसको बोलते हैं नान खलिया। ये नान खलिया, तो मैं बार बार यही बोल रहा था नान खा लिया, ठीक है। तो नान खलिया जो है ये एक, मैं इसका फोटो आपको बताता हूँ। तो ये एक तंदूरी नान जैसा होता है ना, वैसे तंदूरी रोटी जैसे होती है, वैसे कुछ येलोइश टाइप में और नीचे से ब्राउन रहता है, और उसके साथ में जो है मटन ग्रेवी आती है। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि जैसे मिसल पाव हम खाते हैं ना, जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए मिसल पाव है, उसी तरीके से ये नॉनवेज मिसल पाव अगर आप इसको समझना चाहते हो, तो उसके अंदर जैसे रस्सा आता रहता है, अगर आप उसको और नान ऑर्डर करना चाहते हो, लाइक ब्रेड अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो वो ऑर्डर कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिश था, बहुत मज़ा आई, मतलब हमने उसको खाया। उसके बाद में हम लोग काफ़ी देर तक पर्सनल डिस्कशंस हमारा चलते गए। जो लीडर्स थे उनके साथ हमने जो आप लंच समझ लो या आप ब्रंच समझ लो, क्योंकि शाम के टाइम पे हमने खाया था। तो ये खाने के बाद में हम बैठकर अलग से डिस्कस कर रहे थे, इंडिविजुअली लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो हमने आंसर किया। बहुत सारे लोग को डीएक्सएन से लेकर कि हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद काफ़ी लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स मिले, काफ़ी लोगों को रियलिटी समझ में आई। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक्चुअली यूट्यूब पे देखा था, तो जब मैं उनके सामने उनको नज़र आया तो उनको और खुशी मिली कि हाँ यार ये बंदा जो है रियल है, टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भीड़ फर्स्ट टाइम गया था और उन लोगों से मिलने का मौका, इतना वार्म वेलकम, इतना मज़ा आया उनके साथ में डिस्कशन करने में। फिर उसके बाद में जो मेरी जो रिटर्न जो बस थी, वो बस
8:15 का वहाँ से डिपार्चर था। पहुँचने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे भी हमने गपशप की। एंड देन जो नाइट का जो सफ़र था एक्सप्रेस था, मतलब काफ़ी जल्दी मुझे पहुँचा दी यहाँ पर। तकरीबन आप समझोगे मुझे 5:30 पौने 6 तक इस ने साइन में मुझे पहुँचा दिया वहाँ से। मतलब घर पहुँचते पहुँचते ही मुझे तकरीबन 6 बज गए थे। तो ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा ट्रिप था। तो मैं आप लोगों के लिए जो इतना जो मैंने आपको बताया उसमें एक आपके लिए एक टिप है कि अगर आप DXN करना चाहते हो या अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप जहां रहते हो उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा ताकि अगर नेक्स्ट लेवल आपको अचीव करना है तो नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे अभी मैं बीड़ के अंदर मैं जा रहा हूँ। थोड़े टाइम पहले मैं गुजरात में गया था। तो ऐसे करके मैं अपने आप को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। और आप लोग जो मेरे टीम मेंबर्स हो या अगर आप लोग मेरे टीम मेंबर्स नहीं भी हो पर DXN करते हो तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपका कहीं बिजनेस बढ़ रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप वहाँ पे भी जाने की कोशिश करिए। अभी मेरा बिजनेस असम में बढ़ रहा है, मेरा दिल्ली में बढ़ रहा है, मेरा कर्नाटका में बढ़ रहा है। तो मे बी इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा अपने लेवल पे करने की। और आगे जाकर मैं DXN के ज़रिए से भी वहाँ मीटिंग कराना चाहता हूँ। मेरे अच्छे अच्छे जो स्पीकर्स है, अच्छे ट्रेनर्स है जो कंपनी के अंदर हम लोग मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये टीम वर्क का बिजनेस है। हमको एक दूसरे को मिलकर बढ़ाना है। तो एक दूसरे का सपोर्ट लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, ये आप ध्यान रखना, यूनाइटेड वी स्टैंड। हम मिलजुल कर अगर कुछ काम करेंगे तो DXN का नाम बड़ा होगा, उनके साथ हमारा नाम बड़ा होगा, तो लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ना शुरू करेंगे। तो आपके लिए यही एक प्रॉपर मैसेज था कि आपको अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, नए नए एरियाज को टैप करना पड़ेगा, नई जगहों पे जाना पड़ेगा और वहां जाकर मेहनत करनी पड़ेगी और बिजनेस को बिल्ड करना होगा। क्योंकि वीडियोस पे बहुत कुछ समझाया जा सकता है, दूर से फोन पे बहुत कुछ समझाया जा सकता है, पर जो एक्सपीरियंस या जो फील आता है वो जब जो वीडियो पे देखा हुआ, जो फोन पे बात किया हुआ बंदा जब सामने होता है ना तो उसका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होता है। और जब मीटिंग्स होती है या इवेंट्स होता है तो जब एक दूसरे को मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, पर्सनली एक दूसरे से मिलते हैं तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू वीडियोस, कंपेयर टू फोन, कंपेयर टू ईमेल्स या जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी आपको दूर तक आपके लोग देख सकते हैं, बट जो ग्रोथ आएगा वो धीरे धीरे पर्सनल टच से ही आता है। तो कंफर्ट जोन को ब्रेक करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो मैं भी आपको बहुत सारे विशेष देता हूं कि आप भी जो व्यूअर है मेरे वो जल्द से जल्द मेहनत करें, जल्द से जल्द नए नए एरियाज को टैप करें और क्राउन एम्बेसडर जरूर बने। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ में, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ इसको शेयर करिए ताकि ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे भी मज़ा आए। और अगर कोई क्वेश्चन है या अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो जिसको मैं वीडियो के तौर पर बनाकर आपको एक्सप्लेन करूं या आपको उसके बारे में मालूमात दूं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चंस लिख के दे सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन है उसको आप क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं या इस तरीके का कुछ इन्फॉर्मेशन जब मैं अपलोड करूं या वीडियो के तौर पर इसको अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।